भाई साहब हमारे फोटो ले ले यार जगो दे बहन जी जगो दे का चलता है दुनिया का भाई दोनों मारो जग दो गाड़ी भी राखे છે ને આપણે આગળ જવાય અને આગળ ગાડી તો બી કાઢ લીધી પાછી
पिया को निज घट में भोजनी पिया जब तक शांत मिले नहीं पूरे बड़े रहोगे पिया को निज घट में नाम सुधारत कभी न पाओ नाम भटको योनि घर में ओ तेरी पिया को निज घट में पंडित काजी देख शेखर ये तो भूले विषय वास में मर्मद देहीन की रग रग में ओ जी पिया को निज घट में लगे संग पिया नहीं मिलना पिया मिले काऊ साध समझ में पिया ओ जी पिया को निज घट में सतगुर पूरे बाहु समझा में सतगुर वो तो काहे अलग में ओ जी पिया को निज घट में तुमको समरथ जान कर विनती करूं पुकार भाग्यहीन में क्यों हुई स्वामी तुम दरबार सबको निराकार मुझे अपराध विहीन की अभी न आई वार जय ये रहते आपको मृतलोक में मकान मालिक ने थोड़े दिन के लिए आपको ऐसा उत्तम और ऊंचा था दूसरा और कोई मृतलोक में नहीं है। ये कर्म करने का आपको अवसर दिया गया। तो आप इस संसार में क्या क्या आप भूल रहे हो? जब आए थे तो ये नहीं मालूम कि मैं कहाँ से आया था, क्या रह रहे हो, देख रहे हो, समझ भी नहीं आ रहा क्या हो रहा। और जब चले जाओगे ये पता नहीं कहाँ जाओगे।
ये तीनों चीजें अपने जीवन काल में इस भवजाल में फंस करके वासना जाल में माया की, और आदमी अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं सोच पाता। महापुरुष जब आते हैं कहते हैं मालिक से मिलना है, उस प्रभु को पाना है, उसका दर्शन करना, अपने देश में जाना, तो तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर से रास्ता गया। ये उन्होंने कभी नहीं कहा कि पूरब से रास्ता मिलेगा, पश्चिम से मिलेगा या उत्तर दक्षिण से। मनुष्य मंदिर में तुम्हारे अंदर से रास्ता जाता है। तो आपको ये खोजना चाहिए कि भाई मेरे बैठने का घाट जहाँ जीवात्मा बैठी है किस घाट पर है, किस स्थान पर, किस जगह पर है। तो अनुभवी अगर महापुरुष मिल जाए तो आपको ये बता दे कि मनुष्य रूपी मंदिर में दोनों आंखों के मध्य में ये जीवात्मा बैठी हुई है और यहीं से उसका रास्ता जाता है। लेकिन जब हमको कोई नहीं मिला रास्ता बताने वाला और आपको यहाँ कर्मों में बता दिया, पाप पुण्य में, तो जितना भी आपने किया है पाप और पुण्य, वो सब का सब यहाँ आकर के अंतःकरण में जमा हो गया। जब जमा हो गया, बोझा लग गया, कालमा आपके सामने आ गई, तो अंदर जीवात्मा की आंख, उनके कान बंद हो गए और कौन जाने का। तो आपको चाहिए था कि किसी महात्मा की खोज करते जो मनुष्य रूपी मंदिर में अपने घर जाने का रास्ता बताता, कृपा करता, दया करता, हमको रास्ता बताकर, और जो हमने लादा है जुग जुग से, क्योंकि जन्म और मरण होता रहा, तो कितने अनंतों जन्म और मरण हो गया, सब बोझा ला गया। अब ये कर्म देश का, मृत्यु का कर्म का क्या है, जो भी पाप पुण्य किया है और आपको जमा लेना। ये है अपनी स्थान का, फंसने का स्थान और गिरने का स्थान, चारों खानों में जाने का स्थान और नरकों में जाने का स्थान। तो आपने पूछा तो ये सफर कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। तो तुमने ये भी सोचा कि मकान किराए भाड़े पर आता है और मकान मालिक वो जब समय पूरा होगा तो वर्षों की पूंजी का तो एक क्षण भी नहीं लगेगा, वहां करके मकान से निकाल बाहर करेगा। आपने मेहनत की है, ठीक है, आपने शरीर से मेहनत की, बहुत सामान आपने इकट्ठा किया और करने के बाद एक सेकंड में भी नहीं लगेगा ये मकान ये पड़ा है, जीवात्मा को निकाल के अलग और ये सामान ये। अभी बताओ कि तुमने कभी किसी को ले जाते हुए देखा है जो सामने करता है? ये सोचना चाहिए। तो ये सामान किस लिए दिया था? इसकी इबादत मरम्मत करना, मलम पट्टी इसकी ठीक से ताकि निरोगी रहे और इसमें बैठी हुई जीवात्मा अपने परमात्मा को प्राप्त करे। तो इसी से रास्ता जाता है। तो जब जो तुम्हारे मनुष्य रूपी घाट पर रखी हुई है और कभी पूछते कि भाई हम किस रास्ते से उतर करके आए और कौन सा सीधा रास्ता है, क्या कलयुग में कोई सुलभ है, आसान है, सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सब प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं? तो आपने किसी फकीर और महात्मा से पूछा भी उनसे ये सब मतलब आपका जगत का अज्ञान खत्म हो जाता और आप अपनी चिंता करते कि भाई जीवात्मा का धन, उसकी सब सामग्री, उसका आनंद और ज्ञान, उसकी शक्ति सब खो चुकी है और बेचारी जीवात्मा अपाहिज होते हैं क्योंकि जाल में फंस गई आकर के। अभी शरीर में जब फंस गई तो अंधेरे से निकल नहीं सकती है। किसी महापुरुष था जो अंधेरे से निकला उजाले में गया हो तो वो तो आपकी मदद कर सकता है, तो वो कोई मजा नहीं। ऐसे समय निकला जा रहा है। कभी कभी आप मनुष्य शरीर पाया है, सोचा करो क्या किया करो भाई, मैं कहा से क्या लेकर के आया हूँ। जब तुम आए थे तो नंगे थे, कोई कपड़ा नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, सोना नहीं था, समझना नहीं था
और बोलना नहीं था। माँ बाप ने आपको धीरे धीरे पास पहुँच करके और थोड़ा बड़ा किया और आपको सिखाया, और सिखाकर उन्हीं चीजों को आप करने लगे। मेरी ये चीजें ये भी आप कर रही है, जो सामान आपको दिया गया वो भी आप कर रही है। जो मेहनत करके इकट्ठा करोगे वो भी आप, ये दूसरे का सामान है और वो कहेगा अच्छा जाओ, हमने तुमको दिया था मालिक को पाने के लिए, गुरु के पास पहुंचने के लिए, तो तुमने मेरे मकान से ये काम जो नहीं किया, तुमने ये इकट्ठा किया, ये तुम्हारा नहीं। ये तो मैंने तुमको बरतने के लिए, व्यवहार के लिए, रक्षा के लिए आपको दिया था। तो तुमको ये सोचना चाहिए था कि आप शिक्षा के लिए काम ले लो, ये नहीं खेती कर लो, दुकान कर लो, दफ्तर का काम कर लो, कोई और काम मजदूरी का कर लो, कपड़े पहन लो, इसको खाना खिला दो, ठीक था। लेकिन भाई ये तो रास्ते अलग है, ये तो जीवात्मा अपने निर्धार को पाए तो निकल जाए। तो आधार तो मिला, नाम का आधार कलयुग में सब जितने भी महात्मा है लोग कहा बड़ा सीधा है, बड़ा सरल है, बड़ा अच्छा है। क्योंकि देववाणी, ब्रह्मवाणी, अनहदवाणी आपके घर घर घाट पर हो रही है, हर मनुष्य हो रही, कोई बाकी नहीं। लेकिन क्यों नहीं सुनने और देखने को मिलता है, तुम्हारी आँख बंद हो गई, तुम्हारे कान बंद हो गए, इसलिए न सुन सकते और देख सकते हो। बाहर की आंखें, बाहर के कान खराब हो जाए तो किसी की आप बारी नहीं सुन सकते हो और ना आप देख सकते हो। तो डॉक्टर के पास जाते हो, सुना आपके डॉक्टर बहुत अच्छा है और आप ठीक कर लेता है, तो जाके हाथ जोड़ते हो कि आपकी बड़ी दया कृपा हो जाए, हमको दिखाई नहीं देता है तो आप कोई दवा दे दीजिए हमको, जिससे हमारी आँख ठीक हो जाए, हम देखने लगे, सुनने लगे। इसी तरह से तुमने जीवात्मा के लिए कभी भी नहीं कहा कि मेरी आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, मैं परमात्मा की वाणी को किस तरह से सुनूं और कैसे देखूं। कोई जानकार मिलता तो आपको सीधा रहता है, तो वो तो आपसे कुछ फिर ऐसे आपसे अमूलक मनुष्य। इसी संसार में सारे धन को रखो, सारे वित्त का धन, और वो जा रहा है और कहोगे हम तुमको सब दे देंगे, तो मतलब ये खड़े हो जाओ तो सब दे दो और भी दे दो। लेकिन लोग खड़ा क्या होता है, तो निकाल दिया गया और मकान मिट्टी हो गया, इसको उठा करके दिए जा रहे हो, जला दोगे और डाल दोगे, तो यही तक आप अकेले आगे कुछ नहीं। कभी तुमने सोचा है कि पीछे कितने लोग पैदा हुए, कितने उन्होंने जन्म लिया और सबके सब चले गए, तो तुम ये क्यों सोचो कि हम रहेंगे? अरे आप ऐसा क्यों सोच रहे क्या रहेंगे, जब हम आपको कहते हैं कि हम भी किराए के मकान में हमको भी जाना है, तो हम आपसे कहेंगे कि आप रहोगे। अच्छा, यहाँ आपने क्या ढूंढा? भाई आराम ढूंढा था, सुख ढूंढा था, आनंद ढूंढा था, शांति ढूंढी थी, लेकिन किसी चीज में मिली आपको? कहीं भी आनंद मिला, कहीं शांति मिली, सुख मिला, कहीं उलझन ही उलझन, परेशानी परेशानी, इस आपस में आकर के फंस गए। तो जब महात्मा मिलेंगे तो आपको ये बोध करेंगे ये तुम्हारा कुछ हुई है, ये काल का देश है, पर्दा दिया उसमें, अपना पर्दा है 1 सेकेंड में, हाँ पलक के बाद पे गान कर देगा और तुम रोते रह जाओ, वो पर्दा मिलेगा नहीं, वो छाया मिलेगी नहीं। यही घटना घर घर हो रही है और फिर भी आप जरा भी नहीं कहते हो, ऐसे समझ लेना। तो अभी तक आपने अपनी जीवात्मा के लिए, सूरत के लिए आपने कुछ भी नहीं किया। जो किया इस मिट्टी के लिए, क्या मिट्टी तो तुम्हारी नहीं है और सामान भी तुम्हारा, वो भी तो मिट्टी है, हीरा हो, सोना हो, चांदी हो और सामान हो, वो भी मिट्टी, और ये पंच भौतिक शरीर मिट्टी है। आपने अपने लिए क्या किया, क्या लेकर के जाओगे? कुछ नहीं कमाया, कुछ कमाई करते तो आत्मधन आपको मिलता, आप लोग की कमाई की नहीं, ये मिट्टी की कमाई करते रहे तो मिट्टी तुम्हारी है नहीं, और ऐसे चले जाओगे, एक दूसरे के मुंह को देख करके रोते रह जाओगे। बताओ, समय निकल गया। अब मैं ये सोचता हूँ कि भाई थोड़ा समय बचा है, कुछ आपको कुछ समय के रहते हुए कुछ मिल जाए, कुछ रास्ता आप पा जाओ और घाट से निकल चलो और घर का रास्ता पकड़ लो। तो मेरी तो इच्छा आपके लिए ये है कि आप अपना समय बांट लो,
कि हमने इतने देर तक तो दफ्तर में काम किया है, तो खेती की, इतनी दुकान की, इतनी मजदूरी की, बच्चों की सेवा की, और फिर उसी में से समय बांट लो कि इतनी देर 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पौन घंटा चलो हम मनुष्य रूपी मंदिर में घाट पर बैठ करके और अपने धर्म को प्राप्त करेंगे। आसान हो जाता है। कोई आपको जंगल नहीं जाना, कोई साधु नहीं बनना था, बाल बच्चों को नहीं छोड़ना था, कोई नौकरी चाकरी नहीं, आप भ्रम में फंसे हुए हो, नौकरी चाकरी नहीं छोड़ना, कोई काम और दुकान को नहीं छोड़ना, बस समय बंटवारा कर लो और जवानी में ही परमात्मा मिलेगा। महंगाई अवस्था हो जाएगी, आँख थक जाएंगे, कान थकेगी, हाथ पैर थक जाएंगे, तो उस वक्त क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। जब शरीर रोगी हो जाएगा तो रोगी शरीर में तो कुछ भी नहीं होगा, तो शरीर को तो रखना था बस। इसको ये अच्छा रहता, महात्मा मिल जाते, रास्ता बताते, उसी समय में कमाई कर लेते तो गौसागर से पार हो जाते। तो आपने तो कोई काम अंधेरे में बैठे रहे। तो जरा हमारी बात जो है बड़ी सीधी है, बड़ी सरल है। हम जो आपको सुना रहे और सिखा रहे हैं बच्चों जैसी पढ़ाई है। जैसे स्कूल में बच्चे को ऐसे लकीर खींचना सिखाया जाता है, खींचो ऐसे लकीर, जब 2 दिन 10 दिन महीने बाद ऐसे खींचता है तो कहते हैं ऐसे खींचो, ऐसे खड़ी लेन बनाओ, ऐसे फिर वो बताएगा नहीं कि इस तरह से ऐसे लिखो, ये ऐसे लिखो, तो कितने दिन में आता है। ऐसे आध्यात्मिक ईश्वर को प्राप्त करने की सीढ़ी है कि अगर सीख जाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा, नहीं सीखोगे बहुत समय लगेगा। तो आप ध्यान रखिए। एक महात्मा जी थे, रास्ते में चले जा रहे थे। वैसे हम तो महात्मा कहते हैं, वो फकीर थे। एक आदमी का बड़ा आलिशान मकान 4-5 मंजिल का बना था, बहुत अच्छा चमकीला भड़कीला अच्छा बनाया, बड़ी मेहनत की। तो खड़े होकर के ऐसे देख रहा था, उसी के पास से रास्ता पर जा रहे थे महात्मा जी। तो उनका अरे बच्चा क्या देख के हंस रहा है, क्या देख के? कहते मैं अपना मकान देख के हंसा। कैसा मेरा मकान है कि आपको कहीं देखने को मिलेगा? अरे कहते बेवकूफ, अरे पागल, ये तुमने इतने दिनों में मेहनत करके मट्टी इकट्ठी की, ये मट्टी, और इसके लिए तो हंसला मट्टी के लिए। तूने ये नहीं जाना कि उस मालिक ने तुमको अनमोल मट्टी दी है और इसमें जीवात्मा बैठी है, और वो तूने मैं तैयार नहीं किया। जन्म और मरण खत्म होने का, अगर उसमें प्राप्त कर लेता तो तेरा जन्म मरण खत्म हो जाता। तो चलो चलो, हमने बहुत पहले बात में देखी। तो चले गए उधर, आए 4-5 महीने में लौट कर। तो उन्होंने पूछा कि देखो भाई, इधर एक मकान बड़ा लंबा चौड़ा था, क्या मैं रास्ता भूल गया हूँ? चले गए, नहीं नहीं फकीर साहब, और रास्ता जानते हैं, यही रास्ता है। लेकिन जल आया तो मकान वो पूरा का पूरा गिर गया, और अभी आप जाएंगे तो देखेंगे कि नीचे पड़ा हुआ। उसी रास्ते में जा रहे थे तो बैठ के रो रहा है, वही से ऐसे रो रहा था, तो निकालने लगे। अरे भाई क्यों रो रहा भाई, क्या बात है, क्या तेरा खो गया? चले मेरा घर। अरे बेवकूफ आदमी, ये भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी है। अरे ये मिट्टी, ये तो तेरा बहन नहीं है, ये तेरा सामान नहीं है, मैंने नहीं कहा था। और तू कहता था अभी बहुत प्रेम में फकीर महात्माओं को देखा, अब उसके लिए रो रहा। अभी तो हंस रहा था। उनको 2 बातें सिखाई, तो उसने 50 बात पीछे पीछे चल दिया फकीर साहब। जब खड़े हो गए फिर उसको बताया, देख ये दुनिया इस तरह की है, जैसे तू देख रहा है और रो रहा है, जाएगी। अरे मनुष्य मंदिर है, इसमें मालिक मिलता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है, उसका दर्शन दीदार होता है। तो तूने कुछ सोचा, चुप हो गए, फिर चल दिए तो उसके पीछे फिर खड़े हो गए, फिर उसको 2 बात समझाई, फिर उसके बाद पीछे
बस चला गया और पैदल से ध्यान रख गया। महात्मा जी ले गए उसको, आज ये रखा है चल बैठ और बैठ करके भजन कर और चल उस महल में। तो महल कभी दस्त नहीं होता, ऐसे चमकीले और मतलब अमूर्त महल, अमूर्त पत्थर वहाँ नव आनंद से हमेशा के लिए कभी में जन्म हो कभी मरण हो लग गया। अगर महात्मा लोग थे तो रोते हुए महात्मा लोग गए और दो ही शब्द सिखाते, तेरा याद और तुम किसी का क्या बचाई और कर्जा देते हुए तो है ऐसे कर्जा हम भी जाए। हमारी उम्र तो मतलब ये काफी हो गई, आप क्या है मतलब ये जाने वाले हैं, हम भी ऐसे कुछ लेकर जाए मगर अपना काम करना चाहिए। तो कुछ हमारी बातों को बड़े ध्यान के साथ आप कि महात्मा किस किस तरह से जीवों को जगा करके और गृहस्थ आश्रम में आप गृहस्थ ही आश्रम में हो, बाहर जाने की साधु आपको सन्यासी यानी घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। घर ही में रहो, रास्ता मिलना चाहिए, रास्ता मिल गया तो वही घर में भी आप बैठ करके और अपने घाट पर बैठ करके जीवात्मा को जगाओगे और ये सफाई हो जाएगी तो मन बुद्धि सोचे, चित्त सोच, अंतःकरण सोच, जीवात्मा सोचे और जीवात्मा की दिमाग और ज्ञान चक्षु खुल जाएगा। मैं इन लोगों को समझाता हूँ कि भाई तुम्हारे पास आंखें हैं, कान है, तब तो तुम हमको देखते हो, हम तुमको देखते। कान तुम्हारे पास ठीक है, तुम सुनते हो, हम तुम्हारी बात सुनते हैं, लेकिन अगर खराब हो जाए तो ये बताओ कैसे सुनोगे, कैसे देखोगे। इसी तरह से दोनों आंखों के मध्य में ये जीवात्मा बैठी, उसकी आंख, उसमें एक आंख है, एक कान है, एक नाक है, वो अंदर तो मैल जब आपने जमा कर लिया तो बंद हो गए। अब इसके लिए आपको डॉक्टर चाहिए, उसके लिए भी कोई डॉक्टर चाहिए, उसके लिए वो डॉक्टर जो पूरे हो, महापुरुष फकीर हो, जो मालिक को पाया हो, वो करना चाहिए। वो डॉक्टर सच्चा डॉक्टर है कि जीवात्मा का इलाज कर देगा, तो उसकी आँख खोलेगा, कान खोल देगा, नाक खोल देगा, तो सब देखने लगोगे, सुनने लगोगे। तो वो तो आप कभी पूछते ही कि आप क्या देना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। हर चीज को संसार में कर सकते हो, हर चीज को घसीट तो संसार में, और संसार ही जैसा समझते हो, इसलिए समझ जा रहा, निकला जा रहा, थोड़ा और बच गया, ये भी जा रहा, ये भी सुबह शाम में खत्म हो जाएगा, तब तक वो दिन आ रहे चल रहे। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत धन था, बहुत ज्यादा धन था, तो उनके 4 बच्चे थे। सेठ जी बोले कि देखो भाई, हम बच्चों तुमको पूरा इंतजाम करके देते हैं कि तुम्हारा पूरा मतलब यह है परिवार चलेगा, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सब धन बांट दिया। उनकी देवी जी थी, उससे कह गए भाई मैं तो मृत्यु हो जाएगी, मैं तो छोड़ के चला जाऊंगा और तू इस धन की रक्षा करना, ये लोग इसको बर्बाद न कर सके। सेठ जी महीने 2 महीने में खत्म हो गए। अब वो बुढ़िया रह गई बेचारी। लड़कों ने सोचा कि भाई हमको तो दिया है सब सुख आराम के लिए, लेकिन नहीं, वो जो रखा है वो मिलना चाहिए। तो बुढ़िया से कहा कि तुम क्या करोगे, हमको दे दो। अरे भाई तुमको तो इतना दिया कि उसी को नहीं संभाल सकते हो, तो मतलब और क्या संभालोगे, उससे अगर तुमको तकलीफ हो तो तुमको दे दे, कुछ नहीं। अब बुढ़िया बीमार पड़ी, लड़कों ने सोचा अच्छा हुआ दवा दारू मत करो, ये मर जाएगी, तुम ले लेंगे। और बुढ़िया कोई आया था तो उसने दवा दी, बुढ़िया ठीक हो गई। अब वो सोचने लगे भाई क्या किया जाए, अब कैसे मरेंगे, अपनी मरी, सोचा था कि मर जाएगी तो मिल जाएगा। तो बुढ़िया कुछ दिन के बाद बीमार पड़ गई। बीमार पड़ी तो उन्होंने दवा ववा नहीं कराई। वो कहने लगा अरे बच्चों और ये हमारी दवा करा दो तो बच्चों मैं ठीक हो जाऊंगी। कहने लगा अच्छा हम ढूंढ रहे बैठ और डॉक्टर को ले आए नहीं। तो बुढ़िया चेत हो गई। लड़कों ने कहा ये मौका अच्छा है, बस ले आए बस और कपड़ा ले आए, कपड़े ला करके बांस की गड्डी बनाई और उसी पर बुढ़िया को लिटा दिया कि वो से, और सब मोहल्ले में ढंडवा पीट दिया कि मेरी बुढ़िया मर गई। और लोग इकट्ठे आ गए, क्योंकि सेठ जी को तो सब जानते थे, वो सबकी भलाई करते थे,
तो उनका बड़ा सम्मान था, लोगों के हृदय में बड़ा आदर था। सब आगे उनका देखो हम जो बोलेंगे सब बोलना साथ में। तो बुढ़िया को उन्होंने टिक्की उठाई, कंधों में रखा, बोला कि राम नाम सत्य है और सत्य बोलो। जब कंधों में रखा तो बुढ़िया कह रहे बेटा मैं तो अभी मरी नहीं हूँ, मैं तो अभी जिंदा हूँ। राम नाम सत्य और सत्य बोलो मुक्त है, जो बुढ़िया कहे तो सत्य है और राम नाम सत्य है और सत्य बोलो मुक्त है। बुढ़िया सही कहती है कि मैं अभी मरी नहीं, लेकिन आप नहीं। इतनी जोर से बोलते गए, जहाँ चिता बनाई थी इतनी जोर से किसी की समझ में कुछ नहीं आया और चिता में रख दिया और पुनः करके आ गया। अरे बताओ जिंदा में माँ बाप कौन किसका है बताओ। और आजकल के जमाने में कोई किसी का है, लड़के माँ बाप को निकाल देते हैं, कोई पत्नी को छोड़ता है, कोई पति को। तुमने कभी व्यवहार है और अपना मतलब नियम और आचार कभी सीधा जाना, ऐसे भले चले जा रहे, पता नहीं क्या चारों तरफ से मार पड़ रही और कोई बचने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए तो थोड़ा समय रह गया, उसमें मालिक की मनुस्वरूपी मंदिर में घाट पर बैठ करके उसको याद कर लो और जल्दी से सफाई करो और घर चलो। ये घर आपका नहीं, ये मित्रों का आपका नहीं है, आपको अपने देश से लाए गए और जो लाया है उसका आपको पता नहीं कि कौन लाया, मांग करके तो दे दिया गया आपको। और ये विधान है उनका बनाया हुआ। जब विधान नहीं बना था, न सच था न असत्य था और न मतलब ये पाप था न पुण्य था, तब तो सभी लोग पवित्र थे। तो सब सतयुग जोगी विज्ञानी, सबके सब जोगी विज्ञानी थे। नर नारी जितनी बच्चे बच्चियां गर्भ से ही आंख खुली थी और माँ के पेट में ही कान खुले थे और देववाणी सुनते थे और आकाशवाणी उसका दर्शन करते थे। और जैसे ही बाहर आए सब विज्ञानी, सब परम भक्तिकारी। लेकिन जब विधान बन गया ये पाप, ये पुण्य, अच्छा ये बुरा, ये अन्याय, और तुमको अधिकार दिया जाता है कि लो ये करोगे उसको भोगो, तो आप न रामायण समझते हो और न गीता समझते हो न शास्त्रों को, मुझे कहते हैं काल रूप और तुम्हारे शुभ अशुभ कर्मों का मैं न्याय करता हूँ, उसका फल देता हूँ। जो अशुभ करोगे उसका अलग फल दूंगा, शुभ करोगे अलग दूंगा। तो आप तो ये सब चीज भूल गए कि पाप क्या पुण्य क्या है, किसी से पूछते भी नहीं हो कि जो हम कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। अगर पूछो तो कोई बता दे, वो बात तो नहीं, कूड़ा लाद लिया पहाड़ों की तरह से, यदि बोझा लाद लिया आपने, अब वो पहाड़ कैसे कहने मतलब समाप्त होंगे, कैसे उतरेंगे तो आपको मालूम है। कूड़े का ढेर लगा, कहते भाई ये कूड़ा नहीं उठेगा, एक में आके समझाएंगे काम करो, कूड़ा तो उठ जाएगा, इसमें आग लगा दी। आग लगा दी, कूड़ा जलता रहा, सब साफ हो गया, राख बन गई, मिट्टी हो गई और वो मिट्टी में मिल गया। इसी तरह से मनुस्वरूपी मंदिर में जो कूड़ा आपने पाप पुण्य का जमा किया, किसी महात्मा से योग रूपी अग्नि को लेकर के और जरा सा जलवा लो, आग लग जाएगी, बस हो जाओगे। यह बहुत सागर है, यह आपका नहीं। कि भगवान ने कहा अर्जुन से कि अर्जुन देखो तुम क्या भूले भूले रहते हो, ये हमारी तुम्हारी माया है, ये छाया है। हम खड़े रहेंगे, तुम इसको देखते रहोगे और हमको इनकार कर जाओगे कि मैं इनको नहीं जानता हूँ। कह लगे भगवान ऐसा एक कभी नहीं हो सकता कि आप सामने खड़े रहे और हम आपकी माया को देख करके भूल जाए, ये कभी नहीं होगा। तो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। 2-4 दिन के बाद उन्होंने कहा कि चलो अर्जुन जरा जंगल में हुआ है, देख रहा जंगल को, चलो वहाँ एक मेला लगा हुआ है, चलो वहाँ चले स्नान करें। तो दोनों रथ पर बैठ गए और देखे बियाबान जंगल में जाकर के वहाँ एक रमणीय तालाब था, तो देखा यहाँ के लाखों की भीड़ है, और लोग रहा रहे थे, तुम कर रहे, ये सब कुछ हो रहा। तब तक जब देखा तो उन्होंने कहा कपड़े उतारो, तुम भी उतारे हम भी उतारे और इसमें स्नान कर ले, स्नान कर ले, नहा ले। तो दोनों के दोनों
वो तो जब स्नान जब डुबकी लगाई तो देखा ऊपर आए एक भी आदमी नहीं, कोई न बच्चा है, न कोई आदमी, न कोई गाड़ी है, न कोई बहन है। अब ये देखे कि भाई किधर कृष्ण किधर गए, इधर उधर देखते रहे, भाई हमारा कृष्ण कहाँ चला गया, यह डूब गया, क्या हो गया। उसे डुबकी मारी थी, ऊपर तो आया नहीं। जब नहीं मिले तो किनारे आ गए। एक बुढ़ा जा रहा था गट्ठा लाद करके, उसे पूछा भाई तुमने कृष्ण को देखा? कहने बेवकूफ, अरे कृष्ण यहाँ कहाँ आया? तो कलयुग लग गया, ये तो कलयुग लगा, यहाँ कृष्ण कहाँ है? यहाँ कहीं कृष्ण। अगर तुमने नाम ले लिया तो जो नाम कृष्ण का लेता हमारे गांव की तरफ नहीं जाता। अरे कह लगे शाम होने वाला है, अरे हमको बता दो, नहीं तो रात्रि को कहाँ रहेंगे? कह लगे इधर नहीं जा सकते, इधर जाओ। उधर गए, उधर जा करके पूछा कि भाई इधर कोई गाँव कहाँ, चले जाओ आगे। आगे गए तो वहाँ महाभारत हो रही, उसमें सबका नाम आया कि ये वीर थे, ये अर्जुन थे, और ये सहदेव थे, और ये भीम थे। तो उन्होंने कहा कि व्यास, तो व्यास बोला कल मारो इसको, ये कहता है अर्जुन को हुआ है द्वापर में, और ये कलयुग लगा हुआ यहाँ कहाँ से? तो कहा ठहर जाओ, पूरी कथा हो जाने दो। जब कथा हो गई तो जान गए कि सचमुच मार पड़ेगी। तो कह लगे नहीं, हमारे तो माँ बाप का नाम रखवाया हुआ है, हमको अर्जुन नहीं है, हम तो आज चल के अर्जुन। तो कहा अच्छा ठीक है। तो उसको एक मकान दे दिया, कहा कि चैन से रहो, और रहने लगा। और फिर उसको एक सेठ गांव में था, उसने कहा कि हम उसके साथ लड़की की शादी करेंगे जो सबसे बलवान होगा। उस गांव में और कोई बलवान था नहीं, परदेसी था, वो बलवान था। सेठ ने लड़की की शादी कर दी, वो उनके साथ रहने लगे। 2 बच्चे हो गए। जब बच्चे हुए तो स्त्री ने कहा कि पतिदेव बड़ा भारी मेला लगता है, और दान पुण्य होता है, पूजा होती है, स्नान होता है, ये सब होता है, चलो हम भी उस मेले में चल करके स्नान करें, कुछ दान पुण्य करेंगे। तो अच्छी बात। तो गाड़ी में तैयार कर लिए, उसमें सब सामान रख दिया खाने पीने का, और ले गए। देखा लाखों की भीड़, ला रहा है, कोई बन रही है, कुछ कर रहा है, कुछ दान पुण्य कर रहे, कीर्तन कर रहे, कुछ पूजा कर रहे, कुछ पानी चढ़ा रहे, ये सब काम देखा। तो बच्चों को और स्त्री को स्नान करा दिया, और बैलों को चारा डाल दिया, फिर अपना स्नान करने के। तो कपड़े उतार दिए और पानी में गया, जो डुबकी लगाई, और ऊपर आया तो एक भी आदमी, कोई मेला नहीं है, कोई दान नहीं, कोई पुण्य नहीं, उसकी गाड़ी नहीं, उसकी स्त्री नहीं, उसकी मछली नहीं। आप वो बता चिल्लाए खड़े होकर के, हर मेरी गाड़ी आए मेरे बैल, और आए मेरे बच्चे, ये किधर गए? तो किसने कहा अरे जरा यहाँ, अरे हमारी गाड़ी, हमारे बैल, हमारे बच्चे, ये हमारे आंख चिल्लाते। जब पास आए उनका देखो, अर्जुन मैं कृष्ण हूँ, तुम अर्जुन हो, अरे मुझे देखो, हाय मेरी गाड़ी, हाय मेरे बच्चे, हाय मेरी स्त्री। तो जब पकड़ करके उन्होंने जोर से मारा एक यहाँ, तो पर्दा हटा, तब उसको होता है अरे मैं तो भूल गया। ये वो माया, ये मिनटों में बुला देती है, जरा से देख। माँ बाप का प्रेम खत्म कर दे, उसकी सेवा बुला दे, उसके एक चुटकी में, और आप सोचते हो कि आनंद मिल जाएगा। आनंद मिला तो शांति मिली, कुछ नहीं। इसलिए मनुष्य मंदिर ये मस्जिद है, ये चर्च है, इसको मतलब ये इसी में बैठ करके जितने भी फकीर और महापुरुष आए उन्होंने उनको प्राप्त किया। जब प्राप्त कर लिया, लौट करके आए, तब आपको बताया कि हमने इस तरह से प्राप्त किया। अगर चले जाए और लौट के लाए तो लिखेगा कौन? हमको कौन बताएगा ये रास्ता उसके पाने का? हमारे ऊपर कृपा कौन करेगा और कौन सहायता देगा? तो महापुरुष तो याद रहते हैं। तो आप लोग जरा सोचो, मैं तो कुछ देने के लिए आपको आया। आप महात्मा के 2 शब्द सुन लीजिए, बदलेगा तब आपको सीख देंगे। और ये सब होता है सबको समझाते घर भाई स्थान तो सब सुख का है, तमाम व्याधियों का, परेशानियों का है। अरे यहाँ से तुम निकल के चलो, और जिस देश को, जिस घर को आपने देश को छोड़ा है,
चलो वहाँ सतनाम सत्यदेश में सचखंड में पहुंचे यहाँ, तब तुम्हारा ये दुख और ये सुख जो क्षणिक है ये सब जाएगा। और जब जन्म मरण खत्म होगा, नहीं तो जन्म मरण दुख और सुख जन्मत मरण दर्द कोई तरह तरह का बात मार सकता यात्रा होती है और आप अभी तक नहीं समझ सके और न एक दूसरे को देख सके। कहते सजो तो काम कर लो जरूरत के लिए। अरे सेवा है, माँ बाप बच्चों की सेवा करते हैं। जब बच्चे उस अवस्था माँ बाप अवस्था में आ जाए कि वे काम नहीं कर सकते हैं तो बच्चों का फर्ज है कि वो उनकी सेवा करें। फिर आपको ये बताया कोई अपाइज मिल जाए, कोई ये मिल जाए, भूखा मिल जाए, प्यासा मिल जाए और रोता हो चिल्लाता हो तो अपना ऐसा शक्ति है तो रोटी दे दो, दो टुकड़े दे दो उसको, तो उसकी भूख चली जाए। ये भारतवर्ष धार्मिक देश था तो उसमें तो आपने कर दिया खत्म। और सीधा जब्ती है तो आपको इसमें मिलेगा क्या? या तो सुख मिला, क्योंकि अस्थायी कोई चीज होती सुख की तो आपको मिल जाता। या तो सुख और दुख जिसमें आप लिपटे हुए हो उसमें मिल रहा, सुख का तो नाम नहीं है तो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कोई घर में ढूंढता है, कोई देखने में ढूंढता है, कोई सुनने में ढूंढता है, कोई इंद्रिय भोगों में ढूंढ रहा, कोई राज में ढूंढता है, कोई किसी में ढूंढ रहा है, कुछ मिला। राजा से पूछो कि भाई तुम किस लिए आए थे? कहते हम आए थे आराम के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए। तो मिला? कहते कुछ नहीं। फिर वो जब कोई बताने वाला नहीं है तो कहता है चलो हम दूसरा राज देंगे, वहाँ लड़ाई करता है। अरे किसके लिए? तुम्हारे पास इतना बड़ा राज है तो तुम इसी में सब कुछ देखो तो दूसरे राज को वो लड़ता और झगड़ता तो वहां क्या मिलेगा? इच्छा है समुद्र की तरफ से लहरें में, ये इच्छा कभी पूरी न हुई न होगी। जब घाट पर बैठोगे तो जीवात्मा जगेगी, आंख खुलेगी और जब ऊपर स्वर्ग के दरवाजे बैठे हुए और स्वर्ग नहीं मिल रहा, इधर मृत्युलोक का दरवाजा, उधर स्वर्ग का दरवाजा, उधर का तो बंद हो गया, इधर चारों खानों में अंडर पिंडर उपमा जब सावन चारों खानों में चले जा रहे हो। हमें आपसे बात याद आ गई, आपकी ये उंगली है, आपका ये पैर है, कोई इसको काटने लगे तो आपको दर्द नहीं होगा? नहीं होगा? सोच लो, तब तो चिल्लाओगे आप कि मेरा पेट और बहुत दर्द है और दवा दीजिए और वो रात को दिन रोगे, चिल्लाओगे। तो इसी में से जीवात्मा निकाल करके गाय में, ऊंट में, गधे में, बकरे में, मुर्गी में, यही मन, यही चिंता, आपका यही बुद्धि, ये सब उसमें बंद कर दिया जाए और फिर उसका पैर काटा जाए, उसका गला काटा जाए, पीड़े नहीं होगी? आप मनुष्य नहीं हो। इसको तो आपको समझना चाहिए। इसी कर्म से तो उसमें गए चारों खानों में, पशु पंछी योनियों में, कीड़ों में गए वहां, और फिर उन जीवों को वो सोते हैं जीवात्माएं उसी की, लेकिन कर्म भोग है, आप भोग रहे और आपको कर्म करने का अधिकार है, उनको भोगने का है आपको। तो आपने मनुष्य शरीर जो अमूलक था उसको तो भोग्य नहीं बना दी, तो बताओ क्या विशेषता है? आप यूँ समझो मेरा शरीर कट गया, रो रहे थे, ऐसे समझो उसका शरीर कट जाए तो रोएंगे चिल्लाएंगे, तुम उनकी भाषा को नहीं समझते हो और वो अगर आपकी भाषा नहीं समझेंगे, दूसरे प्रांत में जाओ, रोते चिल्लाते रहो और कहोगे भाई क्या क्यों रो रहे हो, तो कुछ कह रही वो समझ नहीं सकेगा तो कहेगा ठीक है चला जाए। जब भाषा समझेगा तब आपको पूछेगा, मदद करेगा। ये हालत हो गई। तो पशु पंछियों की भाषा तो आप जानते नहीं, उनको यात्रा वेदना हो रही है, रो रहे चिल्ला रहे, भूखे प्यासे बुखार है, कहते हैं कि बुखार चढ़ा आप हमको दवा दे दो, उनको बेच चला रहे हो, डंडे से मार रहे हो, चाबुक से मार रहे हो, उनको कील लगा करके उनको ऐसे छेदते हो, तो आखिर में पूछते हैं तकलीफ होती है फिर नहीं होती? आपको कील मार करके छेदने लगे कोई आदमी तो कितना चिल्लाओगे, भगोगे? इस तरह से मनुष्य शरीर जो आपको कुछ भौतिक मिला है 5 तत्वों का, उसमें बुद्धि को जागृति दी गई कि आगे पीछे का वर्तमान का सोचे, तो आपको सोचना चाहिए था। तो आप बोलेंगे कब समय मिलेगा? ध्यान दिनाचारे
तन संग बसेरा तेरे छूटे ये नारियों, ये 4 अवस्था का, बचपन का है, किशोर का, जवानी और वृद्धावस्था है 4 दिन का। ये तन से 7 है और ये फिर छूट जाएगा। तो बताओ फिर ये तो जला दिया गया और तुमको सबको घृणा हो जाएगी, चाहे स्त्री हो चाहे पति हो। यही कहोगे सबसे सब ले जाओ, अब इसमें कुछ रह नहीं गया, ले जाओ इसको, अब फिर सब टूट जाएगा। ये मोह है, ये लोभ और मोह ने आपको फंस दिया, इसलिए आपको विवेक नहीं होता। तो 4 दिन का आपका है, फिर अगली का फिर कहाँ जाना है। तो आए थे मालिक को पाने के लिए, इस नर शरीर में ऊंचे स्थान पर बैठे हो और बाद में घर नहीं जा सके तो नीचे उतर गया। तो नीचे चले जाओगे तो 4 खानों में जाओगे तो करोड़ों करोड़ों वर्षों हो जाएगा, फिर ये मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। खोलो धनधारा सुतनाती कहियन ये नहीं आवे चाहे नाती हो चाहे अपना बच्चा हो, बच्चे का बच्चा, रिश्तेदार हो, फिर कोई काम आता आपके साथ तो चलेगा, सब तमाशा देख के लगेगा। राजा भी जाएगा और खड़ी है, उसके तमाम साथी खड़े, लेकिन क्या करें। तो काल है तो यहाँ बैठ करके और खींच के ले जाएगा, बस पता ही नहीं चलेगा कौन गया। तो ये कोई काम नहीं आने वाला, और न धन काम आएगा न मकान काम आएगा, कोई काम नहीं है, निकाल के अलग कर देना होगा। इतना ही खेल है, इससे आगे दुनिया में वास बुढ़ारा निताई जारी एक दिन खाली। कहते हुए 2 साल से एक नाक से मोर्चे निकलती है, आती और जाती है, ये गिनती की आपको दी जाती है। करोड़ दे, 2 करोड़ दे, 50 लाख दे, 80 लाख दे, गिनती की मिलती है। तो इसको तो दिन और रात को सोते हो तब भी सांस निकल रही, दिल को जाग तो जब भी निकल रही, बात करते हो जब भी निकल रही है। तो सुधारा यानी सांस आती और जाती हुई निकलती, जब खत्म हो जाएगी तो दरख्त के पत्ते झड़ जाएंगे। इसी पर तो ये दरख्त खड़ा हुआ, जब पत्ते झड़ गए तो दोबारा मनुष्य सांस लगेगी। तो कहते हैं खाली सांस, जैसे पूंजी खत्म हुई सांसों की, बस रहे ये पता न वो देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता है, कुछ नहीं। कहते क्या है, किराए का मकान है तुम्हारे, मकान मालिक ने कहा था कि मैं तुमको शुद्ध और साफ देता हूँ, मेरे मकान को तुम निर्मल रखना, पवित्र, और जीवात्मा बैठी है उसको जगा के मालिक के पास पहुंचा दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं, कर्म करोगे पाप और पुण्य तुम्हें उसकी सह दूंगा। तो आपने तो एक भी बात आपने सुना ना, समझ कर गया। मसक समान जाने है देही बहती आठो भाई तो धोखरी है, ये धोखरी धोखरे तो भट्टी जलती है और धोखरी बंद कर दिए भट्टी बुझ जाएगी। तो मसक समान ये मिट्टी है, उसके समान ये जीवात्मा मतलब ये है, जब तक श्वास है तब तक है भगवान को, तो मिट्टी की मिट्टी रहेगी। ये पड़ा भी है अपनी तरह से, श्वासों की पूंजी खत्म हुई, खत्म चले जाएंगे। एक सुई की नोक नहीं ले जा सकते, तो आपसे कहते कि आप ले जाओगे, सोचना चाहिए। बोलो तू अचेत गाफिल रहता मूल कर। तुम अचेत हो, ये मेरा है, ये मेरा है, बाप मेरा, रिश्तेदार मेरे, मकान मेरा, ये मेरा, अचेत होकर के बदहोशी में रहते हो। जो महात्मा मूल जो भेद बताते हैं वो मानकर सुनते नहीं हो, चले जाओ ऐसे। यहाँ में पहले भी कई बार आया, ये सेठ जी को समझा रहा था, नाम नहीं बताऊंगा, सेठ जी क्या लगे हुए हो, कुछ अपने लिए भी कुछ कर लो, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये जो तुम कर रहे हो खेल तमाशा, मिट्टी को इकट्ठा कर रहे हो, इससे कुछ मिलेगा?
और थोड़े दिन के बाद जब मैं आया तो कह रहे हो तो चले गए, वो तो गए, तो छोड़ गए क्या। मैं और भी आया था और आपको यही बातें बताता था, ये सब कुछ बहुत कराता था, लेकिन कुछ समय बाद तुम्हारी बुद्धि में कुछ नहीं आता था। वो रंग रोगन दूसरा चढ़ा था कि इससे सब्जी मिलेगा, इससे मिलेगा। अरे तकलीफ आए तो कैसे जाएगी? भगवान की वजह से। तो आत्म भजन करोगे तब तकलीफ जाएगी। ये बनावट से खिलवाड़ से तकलीफ नहीं जाती। जब आत्म भजन करोगे तो ये तकलीफ रमत पाओगे, ऐसे नहीं जा सकते। वैसे महात्माओं के गुण जो भेद है मालिक को प्राप्त करने के, वो तो आप सुनते नहीं हो और उनको पकड़ते नहीं। जीवात्मा को कैसे जाएगी, कैसे भला हो गए? माया नारी पड़ी तेरे पीछे, जो नहीं छोड़त माया दौड़ कहते हैं। स्त्री की बात या पति की बात नहीं, माया कहते हैं इच्छा बात। उनके तुम पीछे पड़े हुए मिल जाए, ये मिल जाए, ये आ जाए, ये जाए, इतना ये मिल जाए, ये हो जाए, ये तो कहते हैं कि माया जो छाया है उसके पीछे पड़े हो तो तुम कम से कम इतना तो जाओ, इतना तो सोचो समझो कि हमारे काम आने वाली काम नहीं आए, धोखा दे और तो रोके में चले जाओगे, रोके में और कोई सुनवाई तुम्हारी नहीं। मूल बात है। तो मैं ये सोच रहा था, अभी मैंने समाचार आपके पास भेजा था कि जाओ सबको बता दो वही मनुष्य शरीर में किस लिए आए हो। उन लोगों ने गांव में सब जगह हर जिलों में लोगों ने सुनाया, हर गांव में, हर एक गांव में गए और सुनाया। तो आपने थोड़ी सी 10% कानों में बात पड़ी है तो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर जागृति आए थे खाली मनुष्य शरीर में मालिक को जीवात्मा को छुड़ाने के लिए और फंस गए माया में, इच्छादार में, इन भोगों वासनाओं में गिर गए और इसकी निष्ठा करते हो। इसमें तो समुद्र में भी डूब जाओ तभी तो वहां कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि है तो कुछ नहीं। यहाँ जब आनंद नहीं है तो कैसे मिल जाएगा? तो मैं आपको कुछ रास्ता बताना चाहता हूँ कि प्रभु कैसे मिलेगा। मनुष्य मंदिर है, दोनों आंखों के मध्य में ये अंताकरण है। अभी तक तो आप सोचते हो ये अंताकरण, ये अंताकरण ये नहीं है, ये जहाँ ये जीवात्मा बैठी है ये अंताकरण है, ये नहीं है। अब ये अंताकरण में जो गंदगी है पाप उनकी वो यहाँ जमा है। अगर तुम्हारा शरीर जला दिया जाए तो क्या वो सब गंदगी जल जाएगी? उसने इस आकाश के ऊपर रखा है, वहां आग नहीं पहुंच सकती, पानी नहीं पहुंच सकता है, तलवार नहीं पहुंच सकती है, और जो कुछ भी करती है आकाश पहुंचता। और आप आकाश के नीचे हो, शरीर के आकाश के नीचे हो, ये इस तरह से जीवात्मा बैठी है। तो आपने तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि हम अपनी सफाई कैसे करें, चाहते ही मंदिर में ये देखो जीवात्माएं बैठी है, शरीर में एक आँख है, कितनी आँख हुई बोलो? दो। ये जीवात्मा बैठी है उसमें एक आँख और शरीर में दो आँख, कितनी हुई? 3 आँखें हुई। समझ से बोलो तो काम बनेगा। इधर देखो ये जीवात्मा बैठी है, उनमें एक कान है और शरीर में 2 कान, कितने हुए? 3 है। इधर देखो ये जीवात्मा बैठी है सूरज, दोनों आंखों के मध्य में, उसमें एक नाक है और शरीर में 2 नाक, कितनी हुई? तो क्या पशु पंछी कीड़ों में नहीं है? उनमें देखो दूरबीन से तो 2 आंख मिलेगी, 2 कान मिलेंगे, 2 नाक मिलेगी। यही खाका जो आपको दिया गया सब जगह मिलेगा, तो वहां भी आंख है, लेकिन वो साधन नहीं करता। ये मनुष्य शरीर साधन करता है, ये साधन का धाम है, ये क्षेत्र है, ये मनुष्य शरीर। उसमें साधन नहीं होगा क्योंकि उसमें बुद्धि तो नहीं है, उसमें तो सिर्फ इतना ही है कि जो सामने देखा बस और बाकी सब भूल गया आगे पीछे। ये साधन का काम है। जब एक आंख है तो आप डॉक्टर के पास जाओ कि भाई आपके पास कोई ऐसी औषधि है कि हमारी इसे माफ हो जाए,
ये डॉक्टर तो खोलेंगे नहीं। कोई वो मतलब है आध्यात्मिक कोई डॉक्टर हो जिन्होंने मालिक को कहा उनके पास जाओ तो वो मतलब ये दवा देंगे, लगा देंगे दवा और जितना भी कूड़ा कचरा है 2 से पर आवरण करा हुआ तो सब धीरे से उतार देंगे, आँख खुल जाएगी सामने पर तुम्हारे सामने। यानी जैसे बाहर की आंखों से देखते हो समझिए, बाहर सामने आगे घर हो जाओ कुछ नहीं दिखाई देगा, ऐसे ही अंदर आँख खराब हो गई सामने कुछ नहीं दिखाई देता और आँख साफ हो जाए सामने से सीधा ही उसके आगे बैकुंठ है और उसके आगे ब्रह्मलोक है, सीधा जाने का रास्ता है। मेरा कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि सबको लाभ हो। हम यहाँ जात पात की बात करने नहीं है, सब मनुष्य नाम जब तुम्हारा रूप आया तब रखा है, पहले कोई नाम तुम्हारे नहीं, बेनाम के थे, नाम नहीं था। नाम तो ये यहाँ का क्यों रखा आपकी अपनी सुंदा की। अगर सबके बीच में कल्लू बुलाओगे तो इसमें से कौन खड़ा होगा, लेकिन उनका नाम रख दिया कल्लू तो वो खड़ा हो जाता है हाँ मैं। तो अपनी अपनी सुविधा जो मृतकों की उसके लिए चीजों का नाम रखा जाता। बाजार में अगर नाम रखा है तो दुकान में जाओगे वो चीज को भाई ये चीज ले आओ और पूछोगे ये चीज है तो बताएगा है, और ऐसे जाओगे तो क्या ढूंढोगे। इसलिए मनुष्य इंसान उनकी कोई जाति पहले भी नहीं थी, अपनी नहीं लगा पैदा करना। उसकी जाति क्या काम की जाती है कि वो ब्राह्मण है दर्जी का काम करता तो ब्राह्मण कोई नहीं रहेगा वो दर्जी का। वही ब्राह्मण अगर कपड़े धोता है मतलब ये कि मशीन लगा करके तो कोई भी ब्राह्मण नहीं कहेगा, उसको कहेंगे धो दिए। ये काम से आपकी जात और उससे आप भेड़ा कर ये छोटी जात की। आपने नहीं सुना गंधारी के 101 थे, सब बैठते थे सामने, तुम झाड़ू लगाओ, तुम ये काम करो, तुम धोबी का काम, तुम पढ़ाई का काम, तुम खेती का काम और तुम न्याय का काम, सबको अलग अलग बांट दिया और अपना काम करके शाम को मांगे और बाप के बाहर बैठते थे। अब धीरे धीरे पीढ़ियां जब हुई तो नहीं वो तो गंदा काम करता हो तो ये काम करता और वो नहीं वो हमारी जात में नहीं रह सकता, उसको अलग कर दिया। पहले तो एक ही बात है। अब आप तो महात्मा हो गया, जात पात में कोई झगड़ा नहीं, तो जात पात पूछे नहीं कोई, हर का वजह मालिक को भज लो। यहाँ ये तो अरे भाई छाया का नाम रखा तो सत्य नाम तो अनाम है, इसलिए तुम अपने देश से आए हो और दूसरे देश में कभी भी रह सकते। ये रहने का स्थान नहीं है, ये तो चला चली का डेरा है। थोड़े दिल के लिए इतनी मेहनत कर रहे करते करते क्या सोच रहे, कभी सोच रहे आगे क्यों रहे भैया। लड़के जवाब देते हैं बुढ़े हो गए खत्म करो, अब क्या तुम चले जाओ हमारा काम पूरा हो गया। सामने तो उनको ऐसा कर सकता है, ऐसी तकलीफ होती है उसको कि हमारा लड़का क्या कह रहा है, फिर भी मोह डाल तो हमको देना चाहते हैं उसको प्रेम प्यार से। यह है अमूलक आत्मधन। ये बड़े सौभाग्य, आपकी बड़ी ऊंची किस्मत हो, आपके ऊंचे कर्म हो, थोड़ा बहुत ऊंचा आपका विचार हो, और ये चीज अमूलक छुट्टी है तो हमको देना चाहते हैं उसको आप दें। और आज ही जब दे दिया जाए तो आज ही 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठ के मेहनत करो, इधर मेहनत करो इधर मजदूरी मिल जाए। जब आप मेहनत करोगे तो आपको मजदूरी मिलेगी, आपको विश्वास हो जाएगा कि हमने मेहनत की थी और आपको मजदूरी मिलने लगी। आप सुबह भर काम करो दफ्तर में, महीनों काम करो और मजदूरी न दे तो आप हताश हो जाओगे। कौन वही मेहनत किया आपको मजदूरी नहीं दे रहा, लेकिन मालिक के दरवाजे पर जब बैठोगे तो मतलब फौरन मेहनत की मजदूरी देगा। हम सोचते हैं कि भाई चलते चलाते जो कुछ भी है समय दे सके अपना दरवाजे में बैठ कर गया तो कुछ कमाई आत्मधन की करने तो वो कुछ ले लीजिए और आपको दे दीजिए। आप क्या चीज हो अपनी खराबी दीजिए।
बुराई के लिए कहो हमने जो कुछ भी बुरा किया है अच्छाई तो आप किले नहीं लाए, बुराई दो। तो बुराई अगर दे दोगे तो जल्दी काम हो जाएगा, और तुम बुराई रखे रहोगे और उस पर जमा करते रहोगे तुम्हारा और नुकसान हो जाएगा। सीधी दक्षिणा दो तो बुराई दो। वो दक्षिणा तुम 1 पैसा 1 रुपया 2 रुपए 10 रुपए 100 रुपए तुम दोगे, वो दक्षिणा नहीं है, बुराई दो, वो है दक्षिणा। अगर वो दे दोगे तो इतनी जल्दी निर्मल हो साफ हो जाओ। जो निर्मल होगा साफ हो जाएगा, कोई बात को प्राप्त करेगा। मन बुद्धि चित्त निर्मल और जन्मोत्पाद जीते जी मिलता है, मरने के बाद नहीं, जीते जी मिलेगा वो। लेकिन सब चीज तुम्हारे होते हुए और कोई काम अपने अंगों से नहीं करते हो। जब उन अंगों से काम करोगे चेतन, तो काम चेतन का हो जाएगा, चेतन मिल जाएगा। अब जड़ का काम करते हो, ये शरीर भी जड़े, हाथ भी जड़े, कान भी जड़े, बागी भी जड़े, ये सब कुछ जड़ चीजें, तो जड़ चीज तो आपके काम होने लगी। लेकिन जीवात्मा की आंख से और कान से जब काम करोगे चेतन मिलेगा। चेतन है, वो तो बोल रहा, ऊपर से डोरी पड़ी हुई है तुम्हारे आंखों के सामने डोरी पड़ी है, और डोरी को तो पकड़ नहीं पाते, छूट गई। जब छूट गई डोरी तो समझा भूल गए, हमारे बारे चलते रास्ते नहीं मिलेगा, घाटे नहीं मिलेगा। जब नहीं मिले तो भेदी चाहिए जानना, किस रास्ते से आए, किस रास्ते से जाएंगे, एक ही रास्ता आने का है। तो आप अमूलक आसन धर दो, सीधा साधा। 2 बातें हमारी याद है, एक तो शाकाहारी है, अनाज है, सब्जी है, दूध है, सूखे गीले फल है। आप झोपड़ी है, अच्छी झोपड़ी बना के रहो, मकान अच्छे बना के रहो, कपड़े आपको अच्छे पहनो, मोटे पहनो, महीन पहनो, किसी तरह का कोई ये चीज मना नहीं आपके लिए। इस शरीर की रक्षा करो, हिफाजत करो, तो रोग मत हो। और शाकाहारी अशुद्धार से बुद्धि नष्ट हो जाएगी, मन इंद्रिया सब चलायमान हो जाएगी, विवेक खत्म हो जाएगा। तो क्यों ऐसा करते हो? सुधार करो। एक शाकाहारी, सुधार एक। और बीड़ी पियो, हुक्का पियो, बीड़ी पी लो, हुक्का पी लो, मगर और कोई नशा मत। ये इस रास्ते में 2 चीजें मना, वर्जित सख्त बनाई है, इसको मत करना, और बाकी तो किसी चीज के लिए मना नहीं। अगर मना करे तो आप घर गृहस्थी में रहो, तो घर ही में काम करो, तो वजन होगा, गरीब होगा। मैं आपको बता देता हूँ कि तुम घर छोड़ करके साधु बन गए, का गेरू और सफेद कपड़े पहन लिए और दाढ़ी बांध रख लिया, तो कभी भी भगवान नहीं मिलेगा, इसी गृहस्थी में मिल जाएगा। यही रहोगे, एक काम करो, मेहनत करो इसकी, और जो कर्जा लिया उसका ले भी लो, तो जल्दी काम हो जाए। और तुमने कर्जा लाद रखा है, न दे सकते हो, न दे सकते हो, और लाद लगे दूसरे का मुफ्त लाते हो, तो कैसे काम चलेगा? तो आप अमूलक चीज ले लीजिए। आपको जो बताऊंगा, एक तो ये है किसी से कहना नहीं। ये 2 चीजें, देखने का नाम ध्यान और सुनने का नाम थोड़ा सा 4-5 मिनट लगे रहो, या नहीं खाओगे। जो पुराने जो भजन करते हैं, जो आपको ले आए हैं, उनसे आप कर लो कि भाई हमने ले लिया, भूख है, हमको आप दिखा दिए, वो भी दिखा देंगे, उनकी जिम्मेदारी है। और ये अभी कभी एक याद करोगे काम होगा। ये वो चीजें है, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन, ये करना शुरू कर दो। लेट के बैठ के जैसे भी हो, जैसे समय मिल जाए, और जब होने लगो तो 2-2 मिनट सीधा काम करो। और जय